देश से आए मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। कयूम साहब हैं, उनकी आपकी वाइफ हैं, उनकी वाइफ हैं और साथ में एना है स्वीडन से और मैं आदिल पाकिस्तान से। यार ये कमरे से ही सनसेट हो जाएगा, सनराइज भी सनराइज, हाँ सनराइज। ओके, कुत्ते फिर रहे हैं, उम्मीद है कि कोई लंबा नुस्खा ना बना दें। यहाँ पे सोनू साहब हैं, सोनू ठाकुर, और यहाँ पे अरविंद है, और आप उतारिए जरा, ये संतोष साहब हैं। यहाँ पे हर जगह औरतें काम करती हैं भाई। ये बकरियां इन्होंने पाल रखी हैं। बड़ी बस, हाँ बड़ी बस जाएगा उधर। अच्छा वो उस तरफ। कॉस्ट की बात, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से, हम इंडिया से, राजस्थान से। इस पूरी वीडियो में आप जहाँ जहाँ मुझे नागरा कोट कहते सुने तो भैया पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। इंसान है, गलती हो जाती, माफ़ कर दीजिएगा। मैंने उसको नागरा कोट पढ़ा था, लेकिन ये है नगर कोट। और इतनी खूबसूरत जगह पे बंदा माफ़ी मांगे तो इग्नोर कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। यह है खूबसूरत वादी नगर कोट, और यहाँ से मौसम साफ़ हो तो नीचे वो खटमंडू भी नज़र आता है। बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ एक दिन मैं और स्टे ज़्यादा करूँगा। आज रात का खाना भी वहीं खा रहा हूँ जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट किया था, क्योंकि मैंने मेन्यू के अंदर देखी थी थाली, स्पेशल थाली। तो जब यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा था कि थाली ज़रूर ट्राई करूँगा। और एक और है मोमोज़ भी ट्राई करूँगा कहीं पे, अगर हलाल फूड में मिल गए तो। वो सेम रेस्टोरेंट वही है, और यहाँ पे अरबी लोग बैठे हैं, खाना शाना खा रहे हैं। तो मैंने ऑर्डर की है थाली, जो कि अभी आ रही है। तो आपको थाली दिखाऊँगा क्या कुछ है उसमें, कैसा जायका है, और ट्राई करते हैं। ये आ गई, थैंक यू सो मच। ओह इट्स बिग, ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ये जनाब इसमें रोटियां हैं, 2 ऑनियन है, खीरा, गाजर, लेमन, और ये रेड सॉस लगती है बड़ी तेज़ सी। और इसके अलावा इस तरह क्या है, मशरूम है, ये पोटैटो, लोबिया, और ये चना, सफ़ेद चना, और ये सफ़ेद चना, ब्राउन चना है खुश्क, और इसके साथ पालक, और ये दाल। यार ऑसम, चावल बीच में। यार ये तो ज़्यादा हो गया। ओह वाह। तो भाई अब जितने भी सालन बचे हैं ना, मैंने उन सब को डाल दिया। लोबिया, चना, खुश्क चना, दाल, ये पालक, और बस यही थे। ये मैंने भी यहाँ पे डाल दी, ठीक है, पूरे हुए तो सब मैंने डाल दिए। अब इनके अलग-अलग यहाँ पे बाइट्स लेते हैं। ये पहले ये लोबिया, उसके बाद ये आलू वाली भुजिया मिक्स, ये मिक्स है सारे। वाह, ये थी नेपाल की ट्रेडिशनल थाली। और कॉस्ट की बात अब कर दूं जाते जाते, मैं देख लूं पहले यहाँ पे सब ठीक है। ओके, कॉस्ट की बात, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से, हम इंडिया से, राजस्थान से। राजस्थान, कैसे हो, सब बढ़िया? एकदम टकाटक, चलो जबरदस्त, और सब है। चलो, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, वाह, थैंक यू सर। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। चलो ओके, अब बताते हैं आपको कॉस्ट। कॉस्ट इसकी जनाबे आली, इस थाली की 400 नेपाली रुपीज़ हैं। पाकिस्तानी में 840 के करीब बनते हैं, अंदाज़ा करें। ये इतनी ज़बरदस्त थाल, और 1000 रुपया भी पूरा नहीं लगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर कहीं और से खाता ना तो 1500 रुपये के करीब बिल तो बनना ही था। तो भाई बहुत ज़बरदस्त, इनकी चीज़ें भी अच्छी, क्वालिटी अच्छी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सारी ख़त्म करूं, लेकिन नहीं कर पाया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। खटमंडू में 2 दिन गुजार के मैं जा रहा हूं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है नागरा कोट। नागरा कोट में एक तो माउंट एवरेस्ट का व्यू पॉइंट है, वो देखना है, और एक सनराइज़ है वहाँ पे, वो पॉइंट पता चला, वो देखना है। इसके लिए खटमंडू से नागरा कोट जाऊँगा। डिस्टेंस थोड़ी है, लेकिन चूँकि पहाड़ी एरिया है तो 3 घंटे लग जाएंगे। मैं जा रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे 2 गाड़ियाँ बदलना पड़ेंगी। वैसे आमतौर पे 1500 नेपाली रुपीस में कार जाती है यहाँ से, जो कि बहुत महंगा होगा। तो मैंने सोचा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको भी बताएंगे कि खटमंडू से अगर आपने नागरा कोट जाना है तो कैसे जाएंगे। और हॉस्टल का रिव्यू दे दूँ तो हॉस्टल बहुत अच्छा था। मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाया जिस दिन आया था। तो यहाँ मैंने 2 रातें क़याम किया। ये एक बंक बेड में एक बेड लिया था मैंने, और ये मुझे $7.40 का पड़ा 2 नाइट स्टे, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन लेस देन 2000 रुपीज़ बनते हैं।
तो मतलब 1000 रुपया भी नहीं था पूरा, उससे भी कम में मुझे एक रात का स्टे, गर्म पानी था, क्लीन एरिया था और सिटी के अंदर था। सारी लोकेशंस जो हैं वो बहुत करीब हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इसका रेस्ट ऑफ खटमंडू नाम से ये हॉस्टल है, मैंने आपको दिखा भी दिया। गूगल करेंगे आसानी से पहुंच जाएंगे। कभी भी आना हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, जैसे आप कहें ना बेड यहाँ का एरिया कहें बहुत आला हो, वैसा नहीं है भाई। प्राइस को ज़हन में रखते हुए बुक कीजिए, जैसी प्राइस वैसा ही रेट। तो अभी जहाँ से मुझे बस मिलनी है ना वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, और मैंने ये बाइक भी ले सकता था, लेकिन मैंने कहा इतना तो हम पैदल ही करते हैं रोज़ाना। हर सिटी में 10 किलोमीटर तो हो ही जाता है वॉक करते करते, तो इतना पैदल कर लेते हैं। तो अभी उधर ही जा रहा हूँ। ये भी नोट कर लीजिएगा कि अगर आपने खटमंडू में टैक्सी या बाइक राइड बुक करनी है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये वाली एप्लीकेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ना, टोटल बाय ज़ैप, ये आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है। ये वाली सबसे बेस्ट है, रेट इसके सबसे बेहतर हैं, तो आप ये वाली कीजिएगा। इसमें मैंने कंपैरिजन किया है बाकी एप्लीकेशंस का, तो ये वाली सबसे बेहतर है और इसमें रेट्स भी कम हैं। बाइक बुक कर सकते हैं और आपको पहली राइड पे प्रमोशन भी मिलती है, जो कि अगर कोई 60 नेपाली रुपीज़ की राइड है तो आपको वो 5 या 10 रुपए में देंगे। तो ये वही रास्ता जहाँ से कल गुजरा था। तो अभी रत्ना पार्क जाना है। रत्ना पार्क एक बस मिलेगी जो मुझे लेके जाएगी एक स्टॉप तक, वहाँ से फिर आगे नागराकोट की बस मिलेगी। ये है जी यहाँ का मशहूर रत्ना पार्क। ये आप देख रहे हैं, इसकी ये बिल्डिंग निशानी वगैरह देख लीजिए कभी आना हो तो। रत्ना पार्क भी गूगल से बड़ा इजीली मिल जाता है। तो रत्ना पार्क आके यहाँ आप आगे बसेस देख लेंगे, वो आगे बसेस खड़ी हैं, तो वहाँ से हम देखते हैं कि हमने पहले जाना है। वैसे तो मैंने जाना था नागराकोट, लेकिन उससे पहले एक भक्तापुर है स्टेशन, भक्तापुर पे ये रुकेगी और भक्तापुर के बाद नागराकोट पे जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट बस यहाँ से नहीं जाती। एक टूरिस्ट बस जाती थी, वो आजकल बंद है। हेलो ब्रदर, भक्तापुर पीछे बड़ी बस, बड़ी बस जाएगा उधर। अच्छा वो उस तरफ, रोड पर अच्छा तो ये आगे फिर वो नागराकोट भी जाएगा ना उधर से बस, दूसरी चलो रोड क्रॉस करके, रोड क्रॉस से उधर सीधा रास्ता है ना। हाँ हाँ हाँ, वहाँ लेफ्ट राइट साइड में ऊपर से क्रॉस कर देना। ऊपर से, हाँ उधर। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। तो ये भाई साहब ने बताया है कि नागराकोट के लिए आगे है रास्ता, तो रोड क्रॉस करके दूसरी जानिब जाएं। ओके, भक्तापुर, भक्तापुर, हाँ भक्तापुर के अंदर। कितना किराया उसका? 50। ओके, आप नहीं जाएगा अभी? अच्छा आपका दूसरा बस है, चलो सही है। नाइस टू मीट यू। ओके थैंक यू, बाय बाय। करण साइड से ये है भक्तापुर। तो ये है वही बस भक्तापुर जाने के लिए। मिनी वैन है, जैसे हमारे यहाँ कोस्टर होती है ना, बिल्कुल वैसी। और यहाँ पे अभी पता नहीं कितना टाइम और लेती है। मैंने उनसे पूछा तो 50 रुपीज़ बता रहे थे कि उसका जो किराया 50 रुपीज़। इट्स मीन के ये हाफ रास्ता है नागराकोट का। 50 इसका होगा तो 50 ही आगे होगा तकरीबन। सो गॉड विलिंग के मेरा ये रास्ता जो है आसानी से हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कोयटा से जब मैं तफ्तान आया था तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये भी हिली एरिया है थोड़ा बहुत, लेकिन ट्राई करेंगे कि ये साइड लॉक खोल के ना यहाँ ऐसे तो बस जाएं, हवा लें और नॉर्मल हो जाए। गर्मी लग रही है अभी मैं ये उतारूँगा। भक्तापुर से 6 किलोमीटर पहले गाड़ी खाली हो गई है और ड्राइवर साहब ने गाड़ी साइड पर करके बंद कर दी है। मेरा ख्याल यहाँ पे मज़ीद सवारियों का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद भक्तापुर की जानिब जाएंगे। 6 किलोमीटर यहाँ से मैप पे दिखा रहा है, बाकी रह गया। तो अभी गाड़ी की संख्या
बख्तापुर में जहाँ बस आपको उतारती है, ठीक उसी जगह पे आपको एक और बस लेके जाना पड़ता है। नागरा कोट बस पार्क जहाँ पे स्टैंड है उसका, वो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो वहीं पे एक और बस खड़ी थी, तो मतलब अब मुझे 3 बसों के ज़रिए वहाँ जाना होगा। अब मैं जाऊँगा नागरा कोट बस पार्क और फिर वहाँ से वो बस लूँगा और सिंगल में नागरा कोट। तो भाई इस बस में हमें यहाँ पे नेपाल के दोस्त भी मिल गए हैं। यहाँ पे सोनू साहब हैं, सोनू ठाकुर, और यहाँ पे अरविंद है। और आप उतारिए ज़रा, ये संतोष साहब हैं। कैसे हैं? बढ़िया 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 बेहतरीन। अच्छा, इन्होंने मुझे ना टिप्स भी दिए हैं कि आपने कैसे किराया देना है, कैसे जाना है। फॉरेनर हो गए, वो कुछ ज़्यादा ना मांग ले, इसलिए मुझे बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टिप्स। वेलकम। ओके, इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया, उसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। पूछते हैं कहाँ से, और हैंडशेक किया और कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसके लिए हमें पासपोर्ट वीज़ा चाहिए। इंडिया में फ्री चले जाते हैं, जैसे इंडिया वाले यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे संतोष लोगों ने हमें किया बाय बाय, और अब बैठेंगे इस बस में, और ये बस जाएगी आगे नागरा कोट। चलें जिस बस में आगे चलते हैं और नागरा कोट की तरफ। यार ये बहुत ऊंचा है। वाह, ये बस पिछली बस से अच्छी है। इस बस में हमें ज्वाइन किया मेहरा साहब ने, और हम ये बता रहे थे कास्ट इनकी मेहरा, तो मैंने कहा मेहरा है और मैं मेहर हूँ। तो पाकिस्तान में जैसे कि मेहर होती है ना, तो ये भी जा रहे हैं नागरा कोट। इनका वहाँ पे ऑफिस है, वाटर सप्लाई में काम करते हैं। और इन्होंने बताया कि आप व्लॉग बना रहे हैं, मैंने दिखाया। फिर मैंने वो वाली वीडियो दिखाई जो आपने देखी ना, जिसमें 5 प्ले बटन्स, तो बहुत खुश हुए, कह रहे यार बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी टीम भी है असल में, अभी मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, वो काम कर रहे हैं। आप अकेले हैं अभी ना? हाँ, मैं अकेला। यस, ऊपर से पूरा काठमांडू दिखेगा। है ना भैया। ओके, थैंक यू। तो ये है नगर कोट। इस बस ने काफ़ी टाइम लगा दिया, क्योंकि रास्ते में 2 जगह खड़ी रही और आई भी बहुत स्लो। अब ये 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपनी प्राइवेट कैब बुक करके आएँ तो 1500 नेपाली रुपये के करीब दें, और या फिर इस तरह से आ जाएं। पहली बस जो काठमांडू से भकतपुर या क्या नाम था वहाँ आई, उसने लिए 50, फिर वहाँ से 25 इस बस के स्टेशन तक, और इसने 75। तो ये टोटल कितने हो गए? 150 नेपाली रुपये इसमें यहाँ आ चुका हूँ। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट है, कहाँ 1500 और कहाँ 150। तो टाइम तकरीबन 3.5 घंटे लगे काठमांडू से यहाँ आते हुए। 3 बसें बदली जिनका मैंने आपको बताया। और अब मेरा जो होम है, असल में मैं एक होम में स्टे कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ जाके। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो पैदल वॉक करूँगा और मज़े से जाऊँगा उधर, और फिर रेस्ट करके देखेंगे यहाँ पे और क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये रास्ते तो बिल्कुल हमारे मरी जैसे हैं, यानी काठमांडू और ये नगर कोट, ये आप अगर इसको कंपैरिजन करना चाहें तो इस्लामाबाद मरी जैसा सीन है। रास्ते में मनाजिर खूबसूरत थे, लेकिन भैया मैंने तो साइडों पे ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि ऐसे एरिया में मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। और बस सीधा ही राह थोड़े बहुत शॉट लिए और वो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जहाँ पे हमने जाना है होटल में, वो जगह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सनसेट पॉइंट यहाँ पे बहुत रखे हुए हैं। ये देखें ना, हमारे मरी की तरह यहाँ पे ये शीशे लगे हुए हैं। बिल्कुल वैसा ही एरिया, लेकिन यहाँ पे ना सर्दी कम है भाई। ये आपको यूँ लगेगा कि वाकई मरी में फिर रहे हैं। और ये कोई कैंट एरिया है ना, कैंट को जा रही है। लेकिन ये क्लब हिमालय बाय एस होटल्स हो गया। ये हैं नज़ारे नगर कोट के, खूबसूरत नज़ारे। यहाँ से देखते जाइए। और ये गाड़ी आ गई। अच्छा, गाड़ियाँ भी सारी नई हैं इधर, है ना? वाह, जैसे खोया हूँ किसी ज़बान में भी, वो लफ्ज़ भी नहीं कि जिनमें तुम हो क्या बता सकूं। ये इस तरफ है नेपाल आर्मी वॉर कॉलेज, और इस तरफ क्या है, ये टावर है। अच्छा, वो वाला टावर जहाँ पे ना वो नज़र आता है सनसेट या
सनराइज़ वाला। तो ये देखिए आर्मी है यहाँ पे। और ये अच्छा ये स्टैचू है मेरे ख्याल पृथ्वी नारायण शाह का। पृथ्वी नारायण शाह वो जिन्होंने वो बनाया था ना दरबार स्क्वायर पे, जो 9th स्टोरीड बिल्डिंग थी वो वाली। ये इनके बहुत पहले के बादशाह इनके। तो ये सड़क किनारे छोटे छोटे स्टॉल बने हुए हैं, चाय बिस्किट अल्कोहल कोक जो आप चाहें वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये ऊपर मेन सड़क से अब आ चुका हूँ नीचे, क्योंकि इस तरफ आगे चल के होम है जहाँ पे मैंने स्टे करना है। मैंने उसको booking.com से बुक किया था और उसके व्यूज़ मुझे बड़े अच्छे लगे थे, जितने मुख्तलिफ साइडों पे, और कोई घर नहीं है पास में, पहाड़ हैं और नीचे वैली नज़र आती है। ये पहाड़ी बकरे नेपाल के, ये देखिए लोग उनको पाल रहे हैं, वो औरतें जा रही हैं। यहाँ पे हर जगह औरतें काम करती हैं भाई। ये बकरियाँ इन्होंने पाल रखी हैं, इनको ज़ाहिर बात दूध बेचती होंगी, कभी वैसे भी सेल कर, मेरे ख्याल गोश्त के लिए ये ज़्यादा सेल नहीं करते होंगे, गोश्त बहुत कम खाया जाता है, ज़्यादातर वेजिटेरियन ही है ज़्यादा लोग। बचते बचाते जा रहा हूँ, वाह लवली प्लेस यार, लव हो गया इससे ना। कुत्ते फिर रहे हैं, उम्मीद है कि कोई लंबा नुस्खा ना बना दें। ये 2 दिन कह रहा हूँ, ये ना कहें कि 14 दिन स्टे करो इधर, लेकिन अल्लाह खैर करे। ये मिल गए यहाँ पे जो ऑनर है ना हमारे होम के, जहाँ पे रहना है, तो कह रहे हैं कि मैं ना आपको पिकअप देने के लिए वहाँ पे आया था, लेकिन आपने मैसेज नहीं देखा और मैं सफ़र में था, मोबाइल देख नहीं सका। सो अब नज़दीक है या दूर है? Only 5 minutes. 5 minutes, so I have to ride? Okay. So nice of you, sir. What's your name? My name is Kishore. Kishore? Yeah. But sunrise just from the bedroom. Okay. Oh, that's nice. भैया वही जो मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने इसकी जो पिक्चर्स देखी है ना, My Oh. guest. She's also my guest. Okay. And your guest, I- Hello, how are you? I'm good. You are from Sweden? Yeah. He was telling about you. Yeah, sure. And I have Really nice people. other guest from maybe America. Another Okay. See you. You are here tonight? Yeah, yeah. Okay, see you. evening Okay, dinner. bye-bye. Now you're going for sunset? For Now you're going for sunset? ओके बाय बाय। सो यहाँ पे मेहमान और भी आए हुए हैं, तो मज़ा आएगा भाई आज की रात यहाँ पे। All the Himalayan and mountain view area. बी केयरफुल। Just look, my sign. यस। अच्छा हर जगह ना उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं भाई, जो मेहमान आए ना तो उनको पता हो किधर जाना है। Eddie coming. Ready, come in and make working in Nice. garden. Hello. Hi. Oh, really nice place, man. Love it. I love it. Now you are in destination. Oh, thank you so much. So ये घर. Hello, how are you? How are you, baby? This way. Are you all right? So, जनाब क्या कहने, खूबसूरत यार। वो ऊपर देखा अपने यूरोपियन गेस्ट थे तो वो काम कर रहे हैं उसके अंदर ना, वो प्लांटेशन कर रहे हैं उसके अंदर। दैट्स नाइस। कह रहे हैं कि आज गेस्ट ज़्यादा नहीं है तो आपको बड़ा कमरा दूंगा। थैंक यू सो मच मिस्टर किशोर। Okay, this is my house, okay? ओके Trekkers in homestay. ओके। And this is all my gardens here. Oh, Vegetable gardens, all this. really nice man. Look at I love it. organic home. I love it. And inside green spinach, vegetable, Oh, nice. organic all. All. And look, 3 Organic. tomatoes. Oh, is tomato tree? Yeah, yeah. Oh my God, ये देखिए भाई Just go साहब। inside my garden. Yes, I'll watch. ये टमाटर है भाई साहब, पौधे पे लगे हुए हैं। बहुत You are a good person, man. That's why. People love me. I'm very happy to also. They are You deserve enjoying- it. You deserve it. They are enjoying my home ground organic food and beautiful nature. ये तो ना अभी तसल्ली से थोड़ा रेस्ट करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर ये सारा कुछ दिखाते हैं। और वो टमाटो ट्री तो आपको ज़रूर दिखाना है यार, दरख्त पे लगे हुए टमाटर। वाह, दैट्स नाइस। नगरकोट ट्रैकर्स इन होम स्टे। तो ये मैं आपको कह रहा था, नाम नोट कर लीजिए, गूगल मैप पे बहुत आसानी है, booking.com से भी ले सकते हैं। और प्लीज़ आप अपना नंबर बोलेंगे, अपना नंबर। My number 9841 604668 in Google also you can find me. Okay. TripAdvisor. Okay. Booking.com. ओके, सो नाइस यार, कितनी अच्छी पेंटिंग की है। सो वेयर इज माई रूम? हियर?
Okay, so I will come there. Oh, that's nice place. Nice painting, man. And she's staying here. I'll give you a big room with sunrise view one. Oh, thank you. Simple accommodation, basic, Oh, good, with sunrise and mountain view. okay. Sunrise just from the window. हो यार ये कमरे से ही सनसेट हो जाएगा. सनराइज भी सनराइज हाँ सनराइज ओके. That's garden. होगा यार. ये फील चेक करें, इसके लिए बुक किया था ये. वाह. अच्छा हम यहाँ से आए थे. पीछे आपने स्टैचू देखा पृथ्वी नारायण शाह का. और यहाँ से आके ये आपको टी स्टॉल नज़र आते हैं. और ये किशोर साहब का ही है. वहाँ पे उनकी वाइफ हैं, वो देखिए यहाँ पे कुछ बना रही हैं. ये टी स्टॉल है यहाँ. हाँ My ये number. Yeah. I have already shared your number with your voice note. Yeah, thank you. You told. किशोर साहब के टी स्टॉल पे रुके हैं और यहाँ पियेंगे चाय. खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है. Local fresh milk tea. फ्रेश मिल्क टी. सो भाई साहब ये यस कलर तो अच्छा है. बिस्मिल्लाह. नाइस नाइस. मेरे एक दोस्त हैं जो अक्सर कहा करते हैं कि चाय कैसी हो जिसके अंदर दूध बकदरे अश्के बुलबुल. जब इस कदर दूध हो बकदरे अश्के बुलबुल, बुलबुल के आंसू के जितना, सिर्फ इतना सा दूध हो तो वो चाय अच्छी बनती है. तो ये चाय बिल्कुल वैसी ही है. दूध कम है, पानी पत्ती ज़्यादा है, तो मज़ा आता है ऐसी चाय का. किशोर साहब और मैं जा रहे हैं यहाँ के सनसेट पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ बहुत फेमस डेस्टिनेशन है. लोग उस सनसेट को देखने के लिए स्पेशली यहाँ पे आते हैं. सनसेट और सनराइज जो होता है वो. इसके अलावा कोई वाटरफॉल भी है इधर आई थिंक. Waterfall. वाटरफॉल और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है. Buddha garden भी है. बुद्धा गार्डन. ओके, बुद्धा गार्डन भी बता रहे हैं इधर है. वहाँ panoramic है, सब कुछ मिल रहा है. ओके. ये वो बस स्टॉप है जहाँ पे बस ने उतारा और हम यहाँ से आगे गए थे होटल की तरफ. तो अच्छा यहाँ पे दो से ज़्यादा हैं सनसेट पॉइंट, बहुत ज़्यादा हैं. हर होटल का भी अपना है. इसके अलावा जो टावर पॉइंट है ना उधर कल चलेंगे, अभी वक्त नहीं था उस तरफ जाने का. तो यहाँ पे ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यहाँ पे भी सनसेट के लिए उन्होंने पॉइंट बना रखा है. तो किशोर मुझे यहाँ पे लेके आ रखे हैं कि आज आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि टावर की तरफ अभी टाइम नहीं है, हम उधर नहीं जा सकते. तो लग तो ये रहा कि अभी जैसे बहुत टाइम बाकी है, लेकिन ये मैक्सिमम 25 मिनट लगेंगे और उसके बाद ये सनसेट हो जाएगा. वैसे भी ज़्यादा मौसम आज क्लियर नहीं है, ये देख लीजिए. पता नहीं किस हद तक हमें सनसेट मिलता है. ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है. ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है. जी तो कैसा लगा सनसेट ज़रूर बताइएगा. और पहाड़ के पीछे आप तो उसमें टाइम लैप्स में देख रहे होंगे ना कि जल्दी से हो गया. तो पहाड़ के पीछे मैं तो वो लाइव देख रहा था ना, तो ऐसे ही यार यकीन करके 1 मिनट लगा पूरा सूरज गुरूब होने में. आमतौर पे हम जिस तरह देखते हैं किसी सी व्यू पॉइंट पे या लैंडस्केप पे, तो ना इतनी जल्दी सनसेट नहीं होता. लेकिन पहाड़ था ना तो उसकी वजह से फ़ौरन सनसेट हो गया, पता ही नहीं चला 1 मिनट के अंदर. लेकिन आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा. सो नेक्स्ट डे देखते हैं. यहाँ पे एक वाटरफॉल है, उसके अलावा यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं, हम वो देखेंगे, घूमे फिरेंगे, खुद भी मज़े करेंगे, आपको भी करवाएंगे. यहाँ पे मुझे एक इंडियन फैमिली भी मिली, जो पूरी फैमिली थे. नानू, मौसा जी, उस लड़की के पिताजी, वो सब थे. तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके भी. बड़े जॉली किस्म के और बड़े आप कह लीजिए ना शायर से थे थोड़े से, और बड़े हम्बल थे. तो मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. फिर पिक्चर बनाई, थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि उनके नाम याद रहें. और मैंने उनसे कहा कि यार जल्दी कोई ऐसा सीन हो जाए कि इंडिया पाकिस्तान में जो वीज़ा है ना, टूरिस्ट वीज़ा आसान हो जाए, हम आ सकें दिल्ली, आप आ सकें लाहौर. तो वो दिल्ली से थे बाय द वे. सो हम तो ट्राई जारी रखेंगे. पिलग्रम वीज़ा एक ही ऑप्शन होती है इंडिया की, तो उसको देखेंगे कब तक. अगर गवर्नमेंट दे देगी तो हम आएंगे इंडिया, देखेंगे दिल्ली की सड़कें. बहुत एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, बहुत ख्वाहिश है कि काश हम इंडिया जा सके. सो ये अभी इंजॉय हो रहा है नेपाल, और उसके बाद कभी जाएंगे इंडिया भी. शाम हो चुकी है तो मैं जा रहा हूँ अपने
होम स्टे की तरफ, और आपसे मिलते हैं शायद रात में जो खाना होगा उसके ऊपर शायद मुलाकात होगी। सो जनाब, ये हमारा आज का डिनर है किशोर साहब के पास। उन्होंने खुद बनाया है, उनकी वाइफ भी हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे पिकल है, ये साग बना है, और साग बड़ा ये ताज़ा फ्रेश था जैसा कि मैंने देखा। ये मूली है, ये मैंने पहले भी खाई थी, बड़ी मोटी सी मूली, और ये सब्ज़ी बनी, और ये है सूप है, इट्स सूप, सो इट्स राइस। और मुझे हमारे साथ हैं एना, सो एना फ्रॉम स्वीडन। सो जस्ट स्टार्ट। हाँ, ये रोटी, और रोटी से शुरू करूँगा यहाँ से। एक्चुअली आई हैव यूट्यूब चैनल, so I make vlogs. Yeah, So that's why I'm recording. you're traveling a lot. Yeah, and I just started. It's my 16th country. Yeah, yeah. Okay. So And you just started. yeah. Hot water? So yeah, please, little bit. So इससे start करेंगे. Like my own house. Taste is awesome. We Asians eat same. Even I am from Pakistan. Even in Pakistan, we eat same kind of dishes. Yes, same. Okay. That's why. Yeah. This is very different from Swedish food. But I really. What you eat more in Sweden? Vegetarian or chicken, meat, or something else? Yeah, it's very much meat. Okay. So ये है साग. You like it spicy? Yeah. You No. like it spicy? No, normal. Yeah. Yeah. Spicy. Yeah. Some. Not too much. No Do problem. Yeah? you want some spices to add? No, this is just fine. No. This is fine. Okay. Not too much. You can make spicy, no problem. Yeah. ये वाला ये सबसे बढ़िया ये है। ये क्या है इसमें मिक्स है ना? Mix. लोबिया है, आलू है, और सब कुछ। Bori, aloo is chana lagi. हाँ, Chana अच्छा। mix होता है. देश से आए मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। कयूम साहब हैं, उनकी आपकी वाइफ हैं, उनकी वाइफ हैं, और साथ में एना है स्वीडन से, और मैं आदिल पाकिस्तान से। तो आज 4 गेस्ट हैं यहाँ पे, हम मिलके खा रहे हैं खाना। पिकल, साग, ये मिक्स, और ये मूली, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक है, जो बाहर ही हमने सुबह देखा, बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक, और यही ये पकाते हैं। दैट्स नाइस।